नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत संघर्ष के बाद बना है। हमने कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की है, तो ये कामयाबी का गीत तो जरूर बनता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों, आज मैं हमारी आजादी के 1947 के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बारे में बात करना चाहूंगा। किस तरह हमने राज्य बनाए, किस तरह केंद्र शासित राज्य बनाए, वो सारी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी शासन के बाद भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की थी। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे भाषाई आधार पर करने का प्रस्ताव था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषाओं में काम करना चाहिए। इससे प्रशासक लोगों के और नजदीक आ जाएंगे। पंजाब में सभी विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं को सिखाने के लिए शिक्षा दी जाती है। जो नवीनतम जिला मलेरकोटला है। अंग्रेजों से पहले भारत 21 प्रशासकीय इकाइयों में यानी सूबों में बटा हुआ था। भारत को अपना उपनिवेशक बनाने के बाद अंग्रेजों ने नए सिरे से बड़े बड़े प्रांतों में बांटा, जैसे सेंट्रल प्रावेसी, बॉम्बे प्रावेसी, यूनाइटेड प्रावेसी, सेंट्रल इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी। भाषियों व बहुजातीय प्रांत बनाए। उनमें अपनी सत्ता टिकाने के लिए अंग्रेजों ने इस नीति का जमकर प्रयोग किया। 1920 के दशक में गांधी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया। कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा रचे गए औपचारिक प्रांत की जगह खुद को प्रदेश नामक प्रशासनिक इकाइयों के इर्द गिर्द संगठित किया। यह प्रदेश बुनियादी चरित्र में अधिक लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति अधिक थे, संवेदनशील और क्षेत्रीय विजनों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के प्रति अधिक जागरूक थे। इस तरह नए भारत की कल्पनाशीलता को अधिक आधार मिला। प्रथम असहयोग आंदोलन की जबरदस्त सफलता का यही कारण था। 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। इस समिति में भाषा, जन इच्छा, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थितियों को राज्यों के गठन का आधार माना गया। 1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 565 देशी रियासतों के एकीकरण का सवाल खड़ा था। इसे ध्यान रखकर श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध किया। मुख्य वोट प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन जन आकांक्षाओं को देखकर तत्काल जेबीपी आयोग का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाजी सीतारामैया थे। जिससे प्रभावित जनता की आपसी सम्मति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता को वोट देते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का सुझाव दिया गया। सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्यों के तौर पर गठन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु की मद्रास से आंध्र प्रदेश की मांग को 58 दिन तक आमरण उपवास के बाद मृत्यु हो जाने के बाद अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली के अध्यक्षता में
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। आयोग के मुख्य सदस्य फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार करके मंजूर कर दिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संसद में पास कर दिया गया। इस तरह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में बम्बई प्रिंसली को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन करके अलग राज्य बनाए गए। 1 मई 1962 को मुंबई को जो गुजरात के साथ जुड़ा हुआ था उसको महाराष्ट्र में जोड़ा गया। 1963 में नागालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब को पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में विस्तृत किया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन हुआ। केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के आजादी के बाद विभाजन से पहले 565 रियासतों को एक गठित किया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहे। 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू और लद्दाख। वैसे हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। दोस्तों, आगे आप लोगों को हर एक राज्य कौन सी साल में किस तरह गठित हुए इसकी जानकारी भी बिल्कुल दूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कुछ कमेंट भी कर सकते हो। आप मुझे भी गाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो जरूर कुछ लिख के मुझे भेज दीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।